प्रिय बंधुओं, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य करें और बेल आइकन यानी घंटी 3 घंटी में से सबसे ऊपर आर वाली घंटी को अवश्य दबाएं जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती। अपने पुरोहित किसको बोलते हैं? पुरोहित पुर माने गाँव, ये तो माने गाँव का हित चाहने वाले। बड़े बूढ़े जो है अपने बच्चों का सदैव कल्याण चाहते हैं। बुजुर्ग जियत पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुँचाए गंगा। जियत पिता से माता पिता से पूछी नहीं बात और मरे पिता को हलवार हाथ। सही लगी बात? गलत? सही लगी। सही। ताली बजाओ इसी बात की। अच्छा देखो बच्चों, ये वीडियो वाला दूसरा जब उसको छोड़ो, ठीक है? इसको बोलते हैं आबसो सदने सीधे। ऐसे बोलो, मंत्र बोलो। ओम ओम आबसो आबसो सदने सदने सीधे। टीका लेके बाबा टीका करें। चलो हम आप करो, बुआ करो। बना वीडियो ना हाथ ले आना तो काला है। चावल लगाओ। कन्या के लगा दे। चावल तो लगाई नहीं कब। चावल लगा। हल्दी हल्दी चलती है या रोटी चलती है? कि किसी ने सल्लू गलत लगाया, सल्लू लेने को। अच्छा उधर जाओ, तुम्हारा काम है। भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है, पता है आपको? हैं? चैत्र मास की 9वीं तिथि को श्री राम नवमी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? मनाया तो। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारी बात सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है? दे रही है। उस समय हिंदू संवत की नई साल होती है। दूसरा पर्व हिंदू संवत की नई साल होती है, ठीक? चैत्र मास में, चैत्र के महीने। जोर से बोलो, कर बात न समझ में आए तो पुनः पूछ सकते। अच्छा, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। मनाया जाता है नहीं मनाया जाता है? कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? मनाया जाता है। मनाया जाता है। अच्छा, तो हमें अपने पूर्वजों का जन्म उत्सव मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? जिन श्रेष्ठ और महान पुरुषों ने अच्छे सत्कर्म किए, विश्व कल्याण के लिए पुरुषार्थ किए, ऐसे महान मानवों का हमें जन्म उत्सव मनाना चाहिए। चाहिए। हैं? चाहिए। कि धर्मा भैया मनाना चाहिए? हैं? नहीं। भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, भगवान श्री कृष्ण, महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झांसी की बाई और एक दुर्गावती, अनेक क्रांतिकारी, भगवान श्री कृष्ण, राम, ऐसे महान पुरुषों का हमें जन्मोत्सव मनाना चाहिए। ठीक? ठीक। क्यों क्यों मनाना चाहिए? भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे? आज ब्याह कर लियो, कल दूसरा ब्याह कर लियो, परसों तीसरा कर लियो, या तो लड़ाई कर, बाद झूठ बोल, बाद सांच बोल, बाकी कर। उन्हें ऐसे कुकर्म करे कि अच्छे कर्म करे? अच्छे कर्म करे। इसीलिए उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जो अच्छे विद्वान और सत्कर्म करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं का जन्मोत्सव मनाने का उत्तरदायित्व पूरी संतान को होता है। तो भगवान राम कौन थे? हमारे पूर्वज थे। क्या थे? पूर्वज। हाँ। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कौन थे? हमारे पूर्वज। अच्छा, अब रही बात जन्मोत्सव की। एक दिन
ऐसा है, कोई प्रमाण नहीं है वेद में, शास्त्र में, रामायण में, गीता में। हमारे देश और दुनिया का जो संविधान है वो किसमें लिखा हुआ है? वेद में। किसमें लिखा हुआ है? वेद में। हमारे धर्म ग्रंथ की सबसे पुरानी पुस्तक का क्या नाम है? वेद। वेद। क्या नाम है? वेद। और वेद किसने बनाए? भगवान ने। और कुछ पूछना है? दूसरा बच्चों, सुनो साथियों, तो वेद में क्या है कि जीवन जीने की कानून लिखी हुई है। सबसे पुरानी जो कानून है, नियम कानून है, वो वेद में लिखे हुए हैं। जैसे आज का संविधान जो है ना, कहाँ दिल्ली में लिखा हुआ रखा है? राज्य सरकारों पे लिखा है, तो वो क्या है? संविधान। बैठ ले लाला, बैठ जाओ। क्या है? संविधान। तो हमारा सबसे पुराना संविधान क्या है? वेद वेद। में। हम उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। या खाट बा जाओ और ये करो। बीच में मत बोलो, चुप बैठ। डिस्टर्ब मत। हमारे सबसे पुरानी धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? वेद। संसार का, संसार में जो सबसे पहले नियम कानून बना के तैयार किए, उस पुस्तक का नाम क्या है? वेद। वेद। दुनिया में सबसे पुरानी जो पुस्तक है वेद। और वेद कहाँ पे लिखा गया? भारत में। और किसने लिखा? स्वयं भगवान। ठीक। वैसे मनु महाराज की प्रवृत्ति बताते हैं। मनु महाराज को ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने, परमात्मा ने। ठीक। अच्छा, उस समय अंतराल बाद ये वेद क्या है? विलुप्त हो गए। लुप्त हो गए कैसे? कोई कारणवश, जैसे मुसलमानों ने जला दिए, या कुछ इतिहास को खंडित कर दिया गया, या कुछ मिक्सिंग कर दी गई। ऐसे हमारे जो मूलभूत जो वेद थे वो खत्म हो गई। लेकिन आज भी कुछ बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी होंगे जिनको हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है कि नहीं? है। कुछ को है। रामायण की लगभग 25% चौपाई दो हाथ मुझे भी याद है। जो रामचरितमानस है ना, 25% उसमें से मुझे याद है। इसी प्रकार दक्षिण में कुछ विद्वान ब्राह्मण थे, उनको ये वेद कंठस्थ याद था। उन्हें उन्हीं के द्वारा पूछ करके रचयिता ने उसकी रचना कर दी। वेद कहाँ से प्रकट हुआ? भगवान थी। ईश्वर ने मनु को दिया, मनु द्वारा लिखित हुआ। तत्पश्चात कुछ समय अंतराल बाद दीर्घकालीन विलुप्त हो गया। कुछ विद्वान पुरुषों के द्वारा कंठस्थ याद रहने पर पुनः लिखा गया। आगे बात समझ में? अच्छा, भगवान श्री राम ने अपना जन्मोत्सव कभी मनाया क्या? कहीं पे लिखा बताओ? नहीं मनाया? भगवान श्री कृष्ण ने अपना जन्मोत्सव कभी मनाया क्या? तुम्हें अधिकार किसने दिया अपने जन्मदिन मनाने का? तुम अपने आप को भगवान समझ लगते हो? ये सब ईसाइयों की प्रवृत्ति है, ईसा मसीह की प्रवृत्ति है। हमारे देश के संविधान में ये कोई बात लिखी नहीं है, अपना जन्मदिन स्वयं मनाइए। ये अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों द्वारा हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। ईसा मसीह ये कृष्ण ये मनाते, ईसाई मनाते हैं। मम्मी, मम्मी शब्द का क्या मतलब है? मम्मी मर गई, उसका पुतला बना के और शीशा में रख दो, वो भीत में चुपका दो, खड़ी कर दो, उसको क्या बोलते हैं? मम्मी डेड बॉडी। मरने के बाद मम्मी, माता का जो फोटो होता है उसको बोलते हैं मम्मी। आगे बात समझ में? हमें अपनी माता को माता बोलना चाहिए, माँ बोलना चाहिए, ना कि मम्मी बोलना चाहिए। आज का प्रचलन चल गया है, मैं भी इस बात को नहीं नकार सकता हूँ। आपके हमारे सभी बच्चे बोलें, ठीक? बाबू आजा, कहाँ जा रहे हो?
बच्चों तुम्हें अभी कुछ शायद कुछ नहीं पता है, पूर्ण ज्ञाता मैं भी नहीं हूँ। आई बात समझ में? पूर्ण विद्वान मैं भी नहीं हूँ। इस धरती पर परमात्मा के सिवाय पूर्ण विद्वान कोई नहीं। सब में कुछ न कुछ त्रुटि है। चाहे कोई दयानंद सरस्वती हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे आज मुझे पता चल रही क्या नाम है देवानंदन हो, चाहे परमानंद महाराज हों, सब में कोई न कोई त्रुटि जरूर है। आई बात समझ में? प्रिय बंधु, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य करें। और बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे ऊपर आर वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, हेमराज भारती।